जय सद्गुरु नानक देव की जय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा प्रीतम दास साहिब की जय। बाबा सिरोराम साहिब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मना तृतीय सुमिरामा शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कांटो सभी करे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपितजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मा चतुशंकर प्रभृतिभै देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करात नवनीरधावात्, पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विम्पन नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। वंदा गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोहतम कुंज जास वचन रवि करण कर। मूकं करोति वाचालं पिंगुलं यतिगिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह बसत न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दो सुधर के हरि दास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दे भक्तन को जस गाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाओ। चार जुगन में भगत जे तिनकी पद की धूल, सर्वस सिरधर राखियो मेरी जीवन डोर। सर्वस्व सिरधर राखियो मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो श्रीनावा आभाएन, काढ़ोगा भावेद को श्री भक्त मान रस में। श्री प्रियादास के पद कमल पुनवंदा बारंबार, कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख का। कीन रस बोधनी टीका अति सुख सा। हरिज आन विराजिया कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हमदास। तुम श्रोता भक्तमान के तुम पद रज हमदास। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री भक्तमाल ग्रंथ की, श्री भागवत महापुराण की, श्री रामायण जी की, सबनी वेद पुराण की, संत भक्त भगवान की। आइए 2 मिनट के लिए भगवान के नाम का सहारा लें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम बंसी बनो हम तान बने। तुम तुम बंसी बनो हम तान बने। तुम तुम बंसी बनो हम तान बने। तुम अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना। अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। तुम तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। माला में मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। तुम तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। तुम
माल कथा में हम थोड़ा इसको विपरीत करते हैं। वैसे तो भगवान को सुनाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, पर भगवान भक्त चरित्र इतनी प्यार से, इतनी प्रेम से सुनते हैं कि कोई तोतली भाषा में भी कुछ बड़बड़ा भी दे, पर भगवान को अगर कहें कि भाई मैं भक्त चरित्र सुना रहा हूं, तो भगवान बहुत कान लगाकर सुनते हैं। तो वही भाव रखकर कि हमें आता तो कुछ नहीं है, पर आप सुनो, आपको पसंद है तो। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में श्रोता बनो हम वक्ता बने, तुम श्रोता बनो, तुम श्रोता बनो हम वक्ता बने, तुम श्रोता भक्त माल में मिलेंगे ओ मोहना, भक्त माल में मिले ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ सोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम बंसी बनो हम तान बने, भक्त को भगवान से मिलने की इतनी इच्छा है कि जो जो भगवान को वस्तुएं प्रिय हैं, भक्त उन्हीं वस्तुओं की दुहाई देकर भगवान को दर्शन देने के लिए आग्रह कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तुम बंसी बनो हम तान बने, बंसी और तान यानी धुन। अब बंसी और तान, जब बंसी में से तान कब निकलेगी? जब उस बंसी को होठों पे रखकर कोई बजाएगा। अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, तुम पुष्प बनो हम धागा बने, माला में मिलेंगे ओ मोहना। तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना। प्रभु परमात्मा सबसे सुलभ चीज अगर हम ढूंढें भगवान को मिलने के लिए, अब हम तो अपने हिसाब से ढूंढेंगे। देखो, हम भगवान को जो भी वस्तुएं भी चढ़ाते हैं ना,
फूल, माला, इत्र, अगरबत्ती, धूप या वस्त्र भी भगवान को पहनाते हैं, जेवर पहनाते हैं, भोजन के लिए कुछ भगवान को देते हैं। तो हम कहते जरूर हैं कि हम भगवान के लिए लाए, पर सच बताइए, जब हम वो वस्तु खरीद रहे होते हैं, चाहे वो अगरबत्ती हो, चाहे धूप हो, चाहे इत्र हो, चाहे वस्त्र हो, कभी भी ठाकुर जी का ध्यान करके लेते हैं कि भगवान को कौन सी खुशबू पसंद है। हम अगरबत्ती वाले को बोलेंगे भाई गुलाब की दे, क्यों? क्योंकि हमें पसंद है। ठाकुर जी को तो पूछी ही नहीं हमने पसंद। इत्र भी लेने जाएंगे, 10 प्रकार की वो दिखाएगा, हम सुन सुन के देखेंगे, हाँ ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, चलो लेके चलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। वस्त्र भी हम खुद के लिए लेने जाते हैं तो पहन पहन के ट्राई कर करके देखते हैं कि कौन सा मुझ पर अच्छा लग रहा है। और भगवान के लिए लाल दिखाओ, पीला दिखाओ, नीला दिखाओ, काला दिखाओ, फिर कौन सा अच्छा लगेगा? लाल अच्छा लगेगा, पीला अच्छा लगेगा। तो एक बार अपने लाल को भी पहना कर देखो, जैसे हम खुद के लिए करते हैं। भगवान के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो खुद के लिए हम करना चाहते हैं उस तरीके से आप भगवान के लिए करना सीख लो। भाई वैसे तो भक्ति और पूजा ये तो बहुत बाद की बातें हैं, पर शुरुआती सीढ़ी ये है। जैसा हम खुद के लिए करते हैं ना, जैसी चॉइस हम खुद के लिए रखते हैं, 10 चीजें हटा के 11वीं चीज लेते हैं, वैसी चॉइस हम भगवान के लिए भी करें। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। भगवान की पसंद का भी हम ख्याल करें, क्योंकि जब तक हम अपनी पसंद से लाया हुआ द्रव्य भगवान को चढ़ाएंगे तो तब तक भगवान हमारे घर में या हमारे जगह पे एक मूर्ति के रूप में विराजमान रहेंगे। अगर हम उस मूर्ति में भाव लाना चाहते हैं, उस मूर्ति में भगवान को प्रकट करना चाह रहे हैं, जैसे हमारे घर पे छोटा कोई बच्चा हो, 2-3 साल का, 4 साल का, जो खुद पसंद करने में असमर्थ हो, तो उसको भी तो माँ ले जाती है, पहना के देखती है कि पसंद नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, चौथे में जिसमें अच्छा लगे वो वस्त्र लेती है। तो वैसे ही भाव जागृत करने पड़ेंगे। भगवान भाव के भूखे हैं। हम नहीं कह रहे कि आप भगवान को बिल्कुल सोना जड़ा हुआ वस्त्र पहनाओ, हीरे जवाहरात पहनाओ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन वस्तुओं से तो भगवान और दूर भागते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। छोटी से छोटी चीज भी हम जब भगवान को अर्पण करें ना, तो उस छोटी चीज में भाव इतना भर दो कि भगवान भी सोचे कि इससे अच्छा तोहफा मुझे नहीं मिला। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई भक्त भगवान के किसी संत के पास गए कि मेरी कोई कामना है, मुझे बहुत जल्दी पूरी करनी है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि बस करूं, उपाय करना चालू करूं और वो पूरी हो जाए। तो बोले भाई, संत ने सोचा कि अब क्या बताऊं इसको। भगवान
तो भाव के भूखे हैं। अब ये बोले जल्दी मेरा काम पूरा हो जाए। बोला ठीक है भाई जा। गणेश जी को अगरबत्ती लगा, धूप लगा, तेरा मनोरथ पूरा होगा। अब रोज शिवालय में जाए, गणेश जी के आगे धूप करे, अगरबत्ती करे और बैठ जाए, मेरी कामना पूरी करो, मेरी कामना पूरी करो, मेरी कामना पूरी करो। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीते। करते करते थक गया, वापस आया। अरे मुझे करते करते 15 दिन हो गए, आपने कहा था जल्दी मान जाएंगे, मैं तो रोज जाके अगरबत्ती चढ़ाता हूँ। अरे बोले भगवान करेंगे तेरी इच्छा पूरी, सब्र रख। बोले नहीं नहीं मुझे सब्र नहीं है, जल्दी से जल्दी पाना है, कोई उपाय बताओ। बस मैं बैठूं और भगवान प्रकट हो जाए। संत ने कहा ऐसे नहीं मिलेंगे भगवान। बोले नहीं मुझे तो चाहिए, बस आप उपाय बताओ। अब संत भी सोचे कि अब मैं इससे जान कैसे छुड़ाऊं। अब इसे समझाने बैठूंगा, ज्ञान देने बैठूंगा, ये उस स्थिति में है नहीं कि ज्ञान को संभाल सके, क्योंकि ज्ञान भी सभी को नहीं दिया जा सकता। जैसे कल सत्संग में बताया आखिरी में कि हमें बिजली या रोशनी लेनी है तो डायरेक्ट खंबे में हम हाथ नहीं लगा सकते। तो संत भी वैसे सोचते हैं कि कोई पात्र हो तो उसमें हम ज्ञान दें। एक बैरागढ़ के संत हैं, संत हृदयराम जी, सभी ने नाम सुना होगा। बहुत विरक्त संत महात्मा। उनका एक एक शब्द लोगों के कल्याण के लिए ही हमेशा निकला। किसी दिन खूब संगत बैठी थी, उन्होंने खूब नाम सुना था। बहुत देर हो गई, संत मौन रहे। लोगों ने आग्रह किया भाई कुछ आप सुनाइए, कुछ ज्ञान की बातें बताइए। तो संत ने पूछा भाई ज्ञान की बातें सुननी है आपको? बोले हाँ। तो बोले पहले मेरे सवाल का जवाब दो, वो जवाब सही लगा तो मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा, ज्ञान की बातें सुनाऊंगा, नहीं लगा तो फिर भगवान मालिक है। बोले ठीक है। संतों ने पूछा बताओ आप सब जो बैठे हो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? हर किसी ने कहा भाई हम ज्ञानी हैं, क्योंकि हम पूछ ज्ञान के लिए रहे हैं। ज्ञान जानना चाहते हैं तो हम हैं भी सब ज्ञानी। संतों ने कहा भाई पहले से ही सब ज्ञानी हो तो और ज्ञान लेके करोगे क्या? मैं नहीं सुनाऊंगा। सब बोले अरे बोल के हम फंसे। उस दिन संतों ने कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन फिर सभा लगी, फिर संत बैठे, फिर लोगों ने आग्रह किया। संतों ने फिर सवाल पूछा आप सब जो बैठे हो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? तो लोगों ने पहले आपस में डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई कोई भी मत बोलना ज्ञानी हो। सब मिलकर बोलते हैं हम सब अज्ञानी हैं। तो सबने यही बोला हम
अज्ञानी है। तो संतों ने बोला भाई अज्ञानियों से सर फोड़ने का क्या फायदा, अज्ञानियों को बताएंगे कुछ समझेंगे तो वैसे ही नहीं। कुछ नहीं कहा, मौन रहे। तीसरे दिन फिर सभा लगी। आज लोगों ने सोचा आज तो हम किसी भी प्रकार से संतों के मुख से कुछ सुनकर रहेंगे। हमने अब संतों के दोनों जवाब सुन लिए हैं, अब हम बीच का रास्ता निकालते हैं। कहा आधे लोग हम कहेंगे ज्ञानी है, आधे, अब फिर संत तो जवाब दे ही नहीं पाएंगे। देखो यही चीजें हमें सीखनी है। हम सत्संग में बैठ के भी सोचते हैं कि संतों की बात कैसे काटें, संतों की बात में तर्क कैसे दें। संत जो हमें बता रहे हैं हम उसे सुनने की बजाय, उसे समझने की बजाय उस बात को अपने जीवन में उतारने की जगह हम सोचते हैं भाई इस बात को काटें कैसे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। लोगों ने आपस में तय कर लिया कि भाई जितने जने बैठे हैं आपस में आधे आधे हो जाओ। भाई छोड़ दो उसको, छोड़ दो, आप बच्चे को अपना काम करने दो, आप इधर ध्यान दो। आप उसमें ध्यान लगा दो कि 10 जनों का ध्यान इधर उधर होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो आप सोच रहे हो कि वो सत्संग नहीं सुन रही है, उसे हम खेलाए कुदाए, पर आपसे ज्यादा जितने जने बैठे हो आप सबसे ज्यादा उसका ध्यान है। क्योंकि बच्चे का अगर जब मन नहीं लगता तो वो आता भी नहीं यहाँ पर। कहीं ना कहीं मन लगा है तभी वो वापस आएगा। तो भाई आप उससे मन लगाना सीखो और आप अपने में मगन रहो। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। लोगों ने सोचा हम आधे आधे हो जाओ, तो फिर संत कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब संतों की वही बात हुई, संत आए, सत्संग प्रारंभ हुआ, सभा चालू हुई, लोगों ने कहा कुछ सुनाइए। अब संतों ने कहा भाई बताओ आप जो बैठे हो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। अब आधे जनों ने कहा भाई हम ज्ञानी हैं, आधे जनों ने कहा हम अज्ञानी हैं। और ये बोलकर सब खुश होने लगे कि आज हमने संतों को निरुत्तर कर दिया, अब संत कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। और यही भाव हमें बहुत पीछे ले जाता है जब हम संत को, भक्त को अपने से छोटा समझने लग जाते हैं। संतों ने तुरंत कहा आधे जने ज्ञानी बैठे हो, आधे अज्ञानी। भाई तुम लोगों की आपस में ही नहीं बन रही है, तुम लोगों की आपस में एकता ही नहीं है, तो तुम सत्संग नहीं सुन पाओगे, ज्ञान नहीं धारण कर पाओगे। आखिर सब लोग संतों के चरणों में गिरे, माफी मांगी, फिर संतों ने उपदेश दिया। तो कहने का भाव समझे कि जब हमें सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है, जब हमें भगवान की कथा सुनने का मौका मिले,
उस भगवान के नाम को, उस भगवान की कथा को इस प्रकार सुने कि हमारा शरीर तो मृत अवस्था में पड़ा रहे और आत्मा बिल्कुल जागृत अवस्था में रहे। मृत अवस्था क्यों बोली जा रही है? जब कोई व्यक्ति भगवान को प्यारा होता है, उसकी देह जब घर में पड़ी रहती है, आसपास में लोग 10 प्रकार की बातें करते हैं। कोई आएगा कहेगा बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जल्दी चले गए। और कोई ऐसा भी आएगा कहेगा अच्छा हुआ चले गए, अपने जीते जी तो बहुत लोगों को इसने परेशान किया। अब वो देह तो पड़ी है मृत, पर वो आत्मा वहीं बैठे बैठे सब सुन रही है कि मेरा कौन सगा और कौन मेरा सगा नहीं है। सच्चाई उसे मृत्यु के बाद पता पड़ती है, क्योंकि जीते जी तो सब सामने अच्छा अच्छा ही बोलते हैं, और जब मृत देख के सबके मुंह से सच्चाई निकलती है और वो सब सच वो पुण्यात्मा सुनती है। तो यही भाव रखकर हम सत्संग में बैठे, जब तक हम जीवित अवस्था में बैठेंगे ना, तो हमारा ध्यान इधर उधर ही भागता रहेगा, हम सत्संग में बैठ ही नहीं पाएंगे। हमें लगता है हम जाकर बैठे और हमारा सत्संग हो गया। नहीं, हमारे सत्संग से बैठने में कुछ भी नहीं होगा जब तक सत्संग हमारे अंदर नहीं बैठेगा, क्योंकि सत्संग भगवान का नाम, भगवान की कथा वो शरीर के लिए है ही नहीं। भगवान की कथा, सत्संग वो आत्मा के लिए है, भगवान का नाम आत्मा के लिए है। बहुत छोटे से उदाहरण से समझे, जो बाहर की दुनिया है हम उसे माया कहते हैं, और जो हमारे अंदर है वो परमात्मा, वो भगवान है, भगवान का अंश है आत्मा के रूप में। माया को एक साधारण शब्दों में हम आज की भाषा में धन दौलत भी बोलते हैं कि वो है माया, क्योंकि जो व्यवस्था होती है माया की उसे धन से ही होती है। तो अगर किसी से इशारे में पैसे मांगने होते हैं, कैसे मांगते हैं? क्यों कभी वहां मांगे ना सबने, इशारे में कैसे मांगते? मुंह से तो बोलेंगे पैसे दो, पर किसी से इशारे में मांगना हो तो जेब ढीली करो। और नाम जप के वक्त माला हाथ में होती है, उस वक्त इशारा कैसा होता है? अब बताओ इन दोनों में फर्क क्या है? उंगली वही, अंगूठा वही, पर फर्क क्या है? पैसों का इशारा बाहर जा रहा है और नाम का इशारा अंदर आ रहा है। तो बहुत छोटी सी चीज से समझो, जो माया है वो सिर्फ बाहर की चीज है, और भगवान का नाम है वो ही अंदर जाएगा। बाकी जितनी भी चीजें आप माया से खरीद लो वो सिर्फ शरीर को बाहर के लिए है, सुख देने के लिए है। आप माया से अंदर बैठे भगवान को, अंदर बैठे आत्मा को कभी भी खुश नहीं कर पाओगे। उसके लिए नाम ही चाहिए,
उसके लिए सत्संग ही चाहिए, उसके लिए भगवान का कीर्तन ही चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान का नाम ही हमारी आत्मा पे प्रभाव छोड़ सकता है। तो जो ये सत्संग जब भी हमें मिले, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो, 4 घंटों के लिए हो, 2 घंटे के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, समय जितना भी हमें सत्संग का मिले, हम कोशिश करें कि पहले ही हम सारे दुनिया के लफड़े, सिंधी भाषा में बोलते फुरने, सब फुरना छड़ेगी उतनी देर के लिए हम पूरी तैयारी रखें कि हमें इस समय सत्संग में बैठना है। ये समय सिर्फ हमारे भगवान और मेरे लिए है, इसके बीच में कोई भी नहीं हो। वो घड़ी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के लिए ही होनी चाहिए। उस घड़ी में भूल से भी दुनिया का प्रवेश नहीं होने दो। अब देखो, ईमानदारी की बात देखो, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे हम दुनिया के साथ बिताते हैं, 24 घंटे हम दुनिया को देते हैं। आप बोलो ऐसा है ही नहीं। सोते हो तो वो खुद को दिया, वो दुनिया को दिया। खाते हो तो वो भी दुनिया को दिया। व्यापार कर रहे हैं वो भी दुनिया में है। 2 जने आपस में बातें कर रहे हैं वो भी दुनिया में है। तो ये पूरा का पूरा 24 घंटे हम दुनिया को दे रहे हैं। और उन 24 घंटों में से भूल से, मैं भूल से इसीलिए कह रहा हूं कि हम कभी कभी करते हैं। अगर जो रोज कर रहे हैं तो फिर भूल से नहीं है, पर जो कभी कभी हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार कहीं सत्संग में पहुंच रहा है, तो वो हम प्रभु कृपा से पहुंचे हैं। तो कितनी देर हम आ रहे हैं यहां पर? 1 घंटा मान लो। अब 24 में से 1 घंटा गया, कितने घंटे दुनिया के लिए बचे? 23 घंटे। अब 23 घंटे बढ़े कि 1 घंटा बढ़ा? हिसाब में कच्चे हो क्या? 23 बढ़े हैं ना। 24 में से आधा भी नहीं हुआ, आधे का आधा भी नहीं हुआ, बहुत छोटा सा हिस्सा हुआ कि 23 घंटे दुनिया को है, 1 घंटे भगवान को है। वैसे ये भी बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मान लो कि वो 1 घंटा हमने भगवान के लिए रखा है और 23 घंटे दुनिया के लिए। तो भी विचार करो कि जो 23 घंटे हम जीते हैं, लग जाए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। 23 घंटे दुनिया के होते हैं। अब सोचो हम दुनिया से कितने ईमानदार हैं कि उन 23 घंटों में भूल से भी मिलावट नहीं करते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं। वो दुनिया से हमारी ईमानदारी है कि उन 23 घंटों में भूल से भी भगवान नाम की, भगवान की कथा की मिलावट नहीं करेंगे। हम कहेंगे 1 घंटा तो दे रहे हैं ना भगवान को,
ये 23 घंटे दुनिया के, हम दुनिया को देंगे। पर जब 1 घंटा वो भगवान की बात आती है कि वो 1 घंटा भगवान के लिए है, अब वो 1 घंटा हम भगवान को कैसे देते हैं? अब टाइम, भाई आप सबको नहीं बोल रहा हूं, और कोई भी किसी भी बात को आज की स्थिति में मत ले। ये हमारे जीवन के लिए सत्संग है, हर बात हमारे जीवन के लिए है। कि घर पे भी अगर जो हमने 1 घंटा बांध के रखा है कि हम 1 घंटा भगवान को देंगे, तो हम कभी भी समय से नहीं बैठते हैं भगवान के आगे। हम कभी भी समय का विचार करके भगवान के आगे बैठे ही नहीं हैं कि हमने भगवान के लिए 1 घंटा रखा है। उस 1 घंटे में हम समय से पहले 5 मिनट 10 मिनट पहले जाके बैठे। अरे भाई देखो कितनी दुर्भाग्य वाली बात है। हम मूवी देखने जाते हैं 3 घंटे, सच बताओ 6 बजे का शो हो, आप कितने बजे पहुंचते हो? 6:15 बजे पहुंचते हो? 6:30, 6:45, कितने? 6:30 पहुंचोगे? भाई देखो, ये हम जिस जगह बैठे ना, ये सत्संग है। यहाँ सच्चाई को मानना चाहिए, चाहे कितना भी कड़वा हो। अगर इस जगह भी नहीं मानेंगे तो फिर भाई कहीं नहीं हम मान पाएंगे। कि मूवी का टाइम 6 बजे है तो हम घर से 5, 5:15 बजे निकल जाएंगे, वहां आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे, टिकट लेंगे, और टिकट भी लेने के बाद हम वहीं घूमेंगे नहीं। मूवी थिएटर का जो हॉल होगा ना, वहां अभी सब लाइटें बंद पड़ी हैं, एसी बंद पड़ा होगा, तो भी 10 मिनट पहले जाके एंट्री ले लेंगे कि भाई चालू हो जाए। तो शुरू के 5 मिनट भी मिस हो जाएंगे तो कहानी समझ में नहीं आएगी। जबकि उस कहानी को चालू होने से पहले वहां पे एक वार्निंग आती है। पढ़ी कभी आपने? वार्निंग नहीं पढ़ी, सिर्फ मूवी देखी। इस चलचित्र के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसमें जो भी घटनाएं दर्शाई गई हैं, इसका असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो बहुत बना बना के उस बात को बोलते हैं, पर आपको पता है वो आपसे बोलना क्या चाहते हैं? जो आप टाइम निकाल कर देखने आए हो ये झूठ है, आप अपना समय बर्बाद करने आए हो। वो अच्छे लफ्जों में ये होता है, पर आपको बना बना कर बोलते हैं, तो वो पढ़ के भी हम हाँ भाई जो लिखा है सही लिखा है, पर उसको समझने की कोशिश कोई नहीं करता है। तो विचार करो, उस झूठ को देखने के लिए हम 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, पौन घंटा पहले ही तैयारी कर लेते हैं कि वहां हमें पहुंचना है। पर शास्त्रों के लिए, वेदों के लिए, ग्रंथों में बाणी लिखी है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। बानी सच है, आप मानो चाहे ना मानो। किसी के नहीं मानने से क्या बानी झूठ हो जाएगी?
ग्रंथों में जो भी वचन लिखे हैं वो आदि अनादि काल से सच है। कोई व्यक्ति कहे मैं तो नहीं मानता, मत मानो। किसी व्यक्ति के मानने या ना मानने से वो वाणी झूठ नहीं हो जाएगी। सुबह सूरज निकल रहा है, कोई व्यक्ति उसे देख के कहे नहीं भाई मैं तो नहीं मानता ऐसे सूरज, मत मानो। नहीं मानेगा तो नुकसान उसका है, मानेगा तो फायदा उसका है। तो हमारे मानने या मानने से कोई बातें नहीं बदलेगी। तो जो सच है विचार करो, हम उसे वैल्यू कितनी देते हैं? क्या उस झूठ बराबर भी सत्संग का स्थान तो और बड़ा होना चाहिए। जहां झूठ को देखने के लिए 15 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, उस हिसाब से तो सच को कितना गुना ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए। हमें कितना पहले वहां पहुंचना चाहिए। जो हम भक्तमाल कथा सुनने बैठे हैं ना, देखो कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी वाणी हो, सबका सार भगवान का नाम ही है। आज देखो हमें चौथा दिन है, ग्रंथ में हम प्रवेश करना चाह रहे हैं। प्रवेश करने में 5 मिनट लगेंगे हमें। 6 लाइनों का दोहा है, पढ़कर छपे हैं, हमें अंदर जाना है। पर उसके काबिल हमें पहले बनना है, उसके अनुरूप हमें ढलना पड़ेगा। हम कितना ही कहें कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं तो ये चुटकियों में हर चीजें समझ जाऊंगा, पर जब तक हम उस कथा के अनुरूप अपने मन को ढालेंगे नहीं, तब तक हमें वहां प्रवेश नहीं मिलना है। जैसे हर जगह की अपनी एक यूनिफॉर्म होती है। बच्चा स्कूल जाए तो वो जिस स्कूल में पढ़ता होगा वहां की जो यूनिफॉर्म होगी वो पहन के वहां जाएगा। बच्चा मनमानी करे, सोचे कि कपड़ों से क्या होता है, पढ़ाई कोई कपड़ों से होगी क्या, मैं तो टी शर्ट और लोअर में ही चला जाऊंगा, पढ़ना ही तो है। उस ड्रेस में अगर जब बच्चा पहुंचेगा स्कूल, बताओ उसे एंट्री मिलेगी? बच्चा अगर जो सोचे कि भाई यूनिफॉर्म से क्या होता है, बात उसकी तर्क के हिसाब से सही है कि ज्ञान तो भाई उसे पढ़ना है, सुनना है, दिमाग लगाना है। जो दुनिया के हिसाब से तर्क लगा रहे हैं वो तो सही है, पर जहां भाव वाली बात आती है वहां दुनिया के तर्क काम नहीं करते। वहां पर काम भाव ही करेगा, प्रेम ही करेगा। तो सत्संग में भी हम आ रहे हैं तो अपने भावों को बदलना पड़ेगा, थोड़े भाव प्रकट करने पड़ेंगे। और माफ करना, कोई भी दिल पे बात नहीं लेना। भाव की, प्रेम की हमारे सिंधी समाज में ज्यादा कमी है। हम बाहरी रूप से आदर तो बहुत करते हैं, बाहरी रूप से सम्मान तो बहुत करते हैं, एक माला की जरूरत होगी 10 मालाएं ले आएंगे।
जहाँ 1 रुपया खर्च करना होगा 100 रुपये खर्च कर देंगे। नहीं, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। पर भगवान इन चीजों से नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें भाव प्रकट करने पड़ेंगे। आप देखो, भागवत कथाएं जहां होती हैं, जो दूसरे समाज की माताएं बहनें होती हैं और पुरुष वर्ग भी, जितनी तादाद में माताएं बहनें होती हैं उतने पुरुष भी रहते हैं। अब विचार करके बताओ कि क्या व्यापार, नौकरी सिर्फ सिंधी समाज के पुरुष ही कर रहे हैं? जो कथाओं में इतनी भीड़ लगी पड़ी है, क्या वो समाज वाले कुछ काम करते ही नहीं है? उनके पास कोई काम ही नहीं है, उनके पास कोई धंधा ही नहीं है, कोई नौकरी ही नहीं है कि वो हजारों की लाखों की संख्या में बैठकर सत्संग सुन रहे हैं? और ऐसा भी नहीं कि भाई वो समय अपने अनुकूल रख रहे हैं, सत्संग कथा का समय, भाई हम तो फिर भी एक समय अनुकूल वाला रखकर बैठे हैं। 6 बजे से जो भागवत कथाएं होती है दिन में 3 बजे 4 बजे से चालू होती है और रात को 8-9 बजे तक, फिर भी सब बैठते हैं। तो वो भाव उनके अंदर है कि यही हमारा कल्याण होगा। जिस चीज के पीछे हम दौड़े जा रहे हैं ना जीवन भर, कि धन इकट्ठा करना है, मान सम्मान इकट्ठा करना है, रिश्तेदार इकट्ठे करने हैं, 5-6 मंजिलें खड़ी करनी है, 10-12 कारें घर के बाहर खड़ी होनी चाहिए। विचार करो, कितनी भी कारें घर के बाहर खड़ी रहे, अंतिम सवारी किस पे जाएगी? BMW में जाएगी, मर्सिडीज में जाएगी, जगुआर में जाएगी, किस में जाएगी जी? अर्थी पे, वो भी लकड़ी की, वो भी हर किसी के लिए एक जैसी है, किसी के लिए कोई विशेष नहीं बनती है। चाहे वो सेठ खरबपति हो, चाहे वो मजदूरी करके कमाने वाला हो, अंतिम गति सबकी एक जैसी है। जो वाहन में वो दिन के 100, 200, 300 कमाने वाला जाएगा, उसी वाहन पे दिन का 1 लाख कमाने वाला भी उसी में जाएगा। अच्छा, हम बोलते हैं हम खुद के लिए थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम तो देखो ये बोल के भी हम सिर्फ अपना मन खुश करते हैं कि हम खुद के लिए नहीं कर रहे, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम खुद के लिए थोड़ी नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम जोड़ते खुद के लिए ही हैं। बच्चे तो खुद ब खुद छीन लेते हैं हमसे, हम देते नहीं है, देने का हमारा मन नहीं होता है। बाहर से हम कितना ही बोलते हैं हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, पर वो बच्चे हमसे छीन लेते, तब जाके हमारे भाई हमने जीवन अपना बर्बाद किया धन जोड़ने में, वही धन हमारे काम नहीं आया। और सोच लो, आपने कितने भी इकट्ठे करे हैं, आप करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, उसके बाद भी सोचो जब श्वास भगवान लेना चाहेगा, आप सोचो मेरी जीवन भर की पूंजी है, मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, मैं तो चुटकियों में बच जाऊंगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद भले आप वो 5 करोड़ रुपए लगा दो, डॉक्टर के हाथ में 5 करोड़ पहले दे दो कि भाई ये पकड़ 5 करोड़ और मेरी जान बचा दे,
डॉक्टर वो पैसे तो ले लेगा, पर आपसे एक फॉर्म में साइन करवाएगा कि भाई मैं अपना काम करूंगा। बचेगा या नहीं बचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर वो स्थिति ऐसी रहती है कि न हम आगे बढ़ने के लायक हैं, न पीछे वापस कि अरे हमने तो गलत धन इकट्ठा कर लिया, चलो अब वापस चलो दूसरा धन इकट्ठा करते हैं जो काम आए। पर सच बताओ उस वक्त स्थिति रहेगी वापस आ पाएंगे? नहीं। दुनिया में आम भाषा में कहा जाता है जब जागो तब सवेरा, पर ये चीज यहां पर लागू नहीं होगी। जब नहीं, हमें अभी ही जागना पड़ेगा, तब सवेरा हो पाएगा। हम इंतजार करेंगे भाई जब समय आएगा तब हम तैयार होंगे, नहीं, तैयारी पहले ही करनी पड़ेगी। हमें अभी ही जागना पड़ेगा। हम अभी जागेंगे तो वो समय सवेरा हो पाएगा। तो सत्संग को हम मान दे, सम्मान दे। तो बात उस व्यक्ति की चल रही है कि उसने संत से कहा कि भाई नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी भगवान से मिलना है, मुझे अपना मनोरथ पूरा करना हो, कोई बस रास्ता बताओ। अब संत ने जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि जाओ भाई, अब गणेश भगवान को छोड़ो, उनके पिता को मनाओ, भोलेनाथ। बोले ठीक है। अब वो गया शिवालय में। अब शिवालय वही है जहां गणेश जी भी विराजमान है। अब इसने अगरबत्ती धूप जलाए और भगवान के आगे दिखाकर बैठ गया कि मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी इच्छा पूरी करो। अब भगवान को बोल रहा है, पर अचानक से उसका ध्यान गया कि जो अगरबत्ती का धुआं है वो शिव जी की तरफ नहीं जा रहा है, गणेश जी की तरफ जा रहा है। अगरबत्ती भाई आप विचार करो, आप लगाओगे तो उसका जो धुआं जाएगा उस पर आप कंट्रोल थोड़ी नहीं कर सकते हो कि वो कहाँ जाए, वो तो हवा में कहीं भी बहता हुआ जाएगा। अब शिवालय है, भगवान के आगे अगरबत्ती लगी हुई है, पर धुआं जा रहा है गणेश जी के पास। तो अब उसका भगवान की पूजा में ध्यान ही नहीं लगा, उसका पूरा ध्यान गणेश जी के पास जा रहा है। इन्होंने तो मेरा काम पूरा ही नहीं किया, मैं तो भोले बाबा को मनाने आया हूं, उनको जाना चाहिए ये धुआं। आसपास देखा, कुछ दिखे, कपास पड़ी थी। गणेश जी की सूंड के वहां कपास लगा दी कि ये सुगंध, ये धुआं गणेश जी नहीं ले। और इतना सोचते ही, लगाते ही गणेश जी वहां प्रकट हो गए। बोलिए गजानंद महाराज की, रिद्धि सिद्धि के दाता की। गणेश जी वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर उससे कहते हैं, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुझ पे बहुत रीझ गया हूं, जो वर मांगना चाहे तो मांग ले, मैं आज तुझे सारी दुनिया की दौलत दे दूं। तो व्यक्ति थोड़ा संकोच में पड़ गया कि अरे ये क्या बात हुई, मैं आपको मनाने लगातार 15-20 दिन आया,
आप माने नहीं और मैं अब आपके पिता यानी शंकर भगवान को मनाने आया, तो आप जल्दी से मान गए। तो लगता है मुझे संतों ने विधि गलत बताई थी कि भाई गणेश जी को मनाना है तो उनके पिता को मनाना पड़ेगा, शायद विधि ये थी। बोले प्यारे, भगवान को मनाने की कोई विधि नहीं है। भगवान भाव से प्रेम से जागृत होता है। साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। प्रेम करने से ही भगवान प्रकट होगा। तो बोले मैंने क्या प्रेम किया अभी आपसे? मैं तो उल्टा आपसे भी दुर्भाव रख रहा था। मेरा भाव था कि आप तक ये धुआं खुशबू अगरबत्ती की ना आए। आपने मेरा काम नहीं किया तो वहां तक आपके लिए ये सुगंध आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मैंने भाव तो रखा पर बुरा भाव रखा आपके लिए। भगवान ने कहा बुरा ही सही, भाव तो रखा, मुझे भाव चाहिए। अब तू अच्छा भाव दे, बुरे तरीके से भाव दे, पर तूने मेरे लिए भाव रखा कि तूने मुझे मूर्ति नहीं समझा। तूने सच में सोचा कि भाई भगवान ये खुशबू ले रहे हैं। पहले जब तू अगरबत्ती लगा रहा था एक मूर्ति की तरह तू मेरी सेवा कर रहा था, पर जब तूने सोचा कि भाई खुशबू ले रहे हैं, इनको ना लेने दूं, तब तेरा भाव प्रकट हुआ कि ये मूर्ति नहीं भगवान है। और उसी भाव के वश मुझे तेरे सामने आना पड़ा। तो हमें भी भाव इसी प्रकार प्रकट करने पड़ेंगे। हम जब तक मूर्ति समझेंगे, भगवान मूर्ति ही रहेंगे। जितने भी भक्तों ने भगवान को पाया है, इतिहास बताता है, चाहे वो भगवान को कष्ट पहुंचाने भी क्यों न गए, भगवान ने उनका भी संहार किया, उन्हें अपने लोक भेजा। किसी का वध नहीं किया भगवान ने सबको तारा है। तो हम भी भाव भगवान में ये रखें और सब प्रेम भाव से भगवान को पुकारें और ये अरदास मिलकर भगवान को हमेशा रखें। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है भाई, सभी प्रेम से बोलो, तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमको भी तारो शाम, हमको भी तारो। हमको भी तारो शाम, हमको भी तारो। हमको भी तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना। हमने सुना है शाम मीरा को तारा। हमने सुना है शाम मीरा को तारा। मीरा को तारा शाम, मीरा को तारा।
जहर का मीरा किससे तरी थी? मीरा के आगे चरणामृत जहर आया था चरणामृत के रूप में, पर मीरा उस जहर को भी चरणामृत पी के तर गई। जहर का करके बहाना शाम हमको भी तारो, जहर का करके हमने सुना है शाम कुब्जा कुतारा, हमने सुना है शाम कुब्जा कुतारा, कुब्जा को तारा शाम कुब्जा को तारा, चंदन का करके बहाना शाम हमको भी तारो। हमने सुना है शाम अर्जुन को तारा, गीता का करके बहाना शाम हमको भी तारो। वो तारा है सारा जमाना शाम हमको भी तारो। और भगवान तारेंगे किसी न किसी बहाने से ही, और बहाना अगर हमें ना मिले तो बहाना एक हम खुद से भी बना सकते हैं, वो भगवान नाम का संकीर्तन। आइए अंत में 2 मिनट के लिए हम भगवान नाम का सहारा लें। जय राधे राधे, जय राधे राधे, ओ वृंदावन में, ओ कुंज गलिन में, ओ बरसाना में, ओ नंदगांव में, ओ कुलधाम में, ओ द्वारकापुरी में, ओ मथुरापुरी में, ओ बरसाना में, श्री गोवर्धन में, ओ छठी कला में, ओ जतिपुरा में, ओ भांडरवन में, ओ मेरे मन में, ओ तेरे मन में, ओ सबके मन में। जय राधे राधे, 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 राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आरती के लिए सभी भक्तजन। देखो ये भी कह रहा है आरती का समय हो गया, सब खड़े हो जाओ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो भाई कथा कहाँ पर थी कल की याद है? कहाँ थी? गोवर्धन और
ब्रह्मा जी गोवर्धन तक पहुँचे भगवान के आगे माफ़ी मांगने के लिए, पर वो गोवर्धन की लीला क्या थी, क्यों पहुँचे, वो हमें सुननी थी। पर देखो भगवान ने आज प्रवेश नहीं दिया, पर जो सत्संग हम सुन रहे हैं भाव वो लाओ, अब हम खुद को तैयार करो, तो देखो भगवान किसी न किसी रूप में जल्द से जल्द हमें कथा में प्रवेश कराएंगे। सब भगवान के हाथ में। आप सोचो कि भाई ये कथा कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आप सच में विश्वास मानो कि मेरी जिंदगी का पहला प्रयास है कि कथा के रूप में व्यासपीठ पर कथा करने की, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी पहला अभ्यास और सिर्फ 2 दिन में आज्ञा के कारण तैयार हुआ कि करना है। तो भाई मेरी मर्जी से भी यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है। जो भगवान सुनना चाहेंगे वही सुनेंगे, पर हम भाव, जितने भक्त बैठे हैं उन सबको भी भाव वैसा, जैसे भगवान सुनने के लिए तल्लीन है वैसे हमें भी तल्लीन होना पड़ेगा। प्रिय कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सब खुद को कथा के लिए तैयार करो, जैसे उस झूठ को देखने के लिए तैयार होते हैं ना, वैसे इस सच को सुनने के लिए भी समय निकालो, थोड़ा जल्दी तैयार हो, समय से कथा में आकर पहुँचे सभी। प्लीज सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की।